क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट अपॉन इंटरनेट। यानी कि अगर इंटरनेट नहीं होगा और अगर हमने हमारी क्रिप्टो को हार्डवेयर वॉलेट में भी स्टोर किया होगा तो भी हम अपने क्वाइंस को, अपने ऑल्ट क्वाइंस को या बिटकॉइन को अगर आपने हार्डवेयर वॉलेट में रखे हैं तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमने एक्सचेंजेस पे रखे हैं उसको विदाउट इंटरनेट हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यस, इसी मेजर कंसर्न को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल यानी कि आईसीपी, जिसकी बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बनी थी हाइप जब ये लॉन्च हुआ। काफ़ी लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट करी थी इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए कि क्या है ये कॉइन, क्या है इसका फ्यूचर। लेकिन काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था एक बहुत बड़े डिप का आईसीपी के अंदर, जो कि अब आ चुका है और अब हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। बिकॉज आईसीपी के अंदर पहला रीजन है $700 से ये कॉइन आ चुका है, लगभग इस वक्त $45 का चल रहा है। ये प्रोजेक्ट 2014 से स्टार्ट हुआ था और 2021 के अंदर मई के अंदर ये लॉन्च हुआ। ये प्रोजेक्ट का विजन बहुत ही बड़ा है और 215 लोगों से भी ज़्यादा की इनकी टीम है, जिसके अंदर की बहुत ही बड़े बड़े डेवलपर्स हैं और रिसर्चर्स हैं इनकी टीम के अंदर। इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले जाके, बिकॉज ये प्रोजेक्ट can be one of the best project in our SIP strategy because ये already 90-95% डाउन हो चुका है। शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल बेसिकली करना क्या चाह रहा है और कैसे ये हेल्प कर सकता है इंटरनेट दुनिया को, बिकॉज इट इज बेसिकली ट्राइंग जो मोनोपोली है इंटरनेट की उसको हम खत्म कर दे और एक ब्लॉकचेन बेस्ड इंटरनेट रेडी किया जाए जिसके ऊपर हमारा सब कुछ ब्लॉकचेन का डिपेंडेंट हो। दैट इज वाई इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी। तो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमित कपूर और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल वाइज एडवाइस। चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं थोड़ा बहुत इन डिटेल आईसीबी के बारे में एंड देन आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा कि नहीं इन्वेस्ट करने के लिए इन लॉन्ग टर्म फ्रेम, बिकॉज ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म विजन वालों के लिए ही है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ तो फ्रेंड, सबसे पहले रीज़न जान लेते हैं। मेरा सबसे बड़ा रीज़न आईसीबी को आज इंट्रोड्यूस करने का, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी बार से पूछ रहे थे, उसका सबसे बड़ा रीज़न है आईसीबी जब लिस्ट हुआ था हम इस प्राइस को इग्नोर कर देते जो 2831 लिखा है, नियर अबाउट $700 पे ये लिस्ट हुआ था और 700 के बाद ये अब आ चुका है $45 का। अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें, मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाना चाहूँगा। आईसीबी ऑलरेडी रैंक नंबर 19 पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। 6 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है, $45 के अराउंड ये चल रहा है। ऑल टाइम हाई है इसका $700। सिर्फ और सिर्फ ये कॉइन डिप में आया जब से लॉन्च हुआ, जबकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 2014, 2015, 2016 से प्रिपेयर हो रहा था और ये इंटरनेट को रेवोल्यूशनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस प्रोजेक्ट की इसकी वजह से बहुत बड़ी हाइप हुई। साथ ही साथ बाइनेंस की लिस्टिंग वजह से अनदर इसको एक और हाइप मिली। बट यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इतना ज़्यादा फॉल इसीलिए हुआ मेजरली बिकॉज जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2014, 15 एंड 16 में इनको बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट हुई थी, जिसकी वजह से जो इनके सीईओ है उन्होंने अपने टोकन्स को, जो मेजर टोकन्स है उसमें से 25% को 2016-17 के अंदर बेचा था। 25% ऑफ द शेयर जो कि उन्होंने सिर्फ 0.35 सेंट्स के ऊपर बेचे थे। उसके बाद उन्होंने और भी काफ़ी टोकन्स बेचे, लगभग 7%, 8% के करीब टोकन बेचे। फिर ये आया और इन्होंने अपना आईडीओ किया तो इन्होंने उसके अंदर भी लगभग 150 मिलियन की कलेक्शन करी, जो कि 1% ऑफ द टोटल सप्लाई थी, वो भी इन्होंने लोगों को दी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत सारे टोकन आ गए सर्कुलेशन के अंदर, जिनमें से बहुत सारे थे इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट को बुक करना सही समझा इन द बुल मार्केट, बिकॉज मार्केट काफ़ी अच्छा बिहेव कर रही थी। तो ये टोकन $700 से अब आ चुका है $45, जो कि 93.5% डाउन है। ये प्रोजेक्ट का विजन है 20 ईयर्स लॉन्ग। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक आर्टिकल के थ्रू भी, अनाउंसिंग द इंटरनेट कंप्यूटर मेन नेट एंड 20 ईयर्स रोड मैप। मेरे हिसाब से मेरी एजुकेशन जितनी है क्रिप्टो के अकॉर्डिंगली 20 ईयर्स का प्लान रोड मैप किसी और क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने मेरे ख्याल आज तक नहीं दिया। इन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी जो रोड मैप के अंदर बातें कही है उनको ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया है। यहाँ पे जो मैं आपको मेजर रीज़न बता रहा हूँ, मैक्स सप्लाई इज़ ओनली 469 मिलियन, जो कि कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है। 6 बिलियन ऑलरेडी मार्केट कैप इन लोगों की हो चुकी है। अभी काफ़ी सारे टोकन और सर्कुलेशन में धीरे धीरे आएंगे, लेकिन स्टिल जो अभी तक मार्केट में है जो कि अनलॉक हुए हैं वो काफ़ी हद तक अब बिक चुके हैं, जिसकी वजह से अब इसका प्राइस
काफ़ी टाइम से अगर आप देखेंगे तो लास्ट 7 डेज इनफैक्ट 14 डेज में काफ़ी हद तक स्टेबल है। 30 डेज की बात करें तो उसके अंदर ड्रॉप आ चुका है बिकॉज जब मार्केट गिरी थी तो और भी ज़्यादा होल्डर्स ने इनको सेल ऑफ किया होगा। मैं मानता हूँ ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में $30 भी लग जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये SIP स्ट्रेटजी के अंदर एकदम फिट बैठता है बिकॉज ये प्रोजेक्ट $700 का है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 3 साल के टाइम फ्रेम के अंदर, 4 साल के टाइम फ्रेम के अंदर ये प्रोजेक्ट दोबारा एटलीस्ट $200 $400 जा सकता है और अपना ऑल टाइम हाई जो कि $700 का है वो भी टच कर सकता है। तो हम 93% के बाद मैं आपको इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट अभी काफ़ी डाउन पे है और मैं कहता हूँ कि अभी इनके काफ़ी होल्डर जिन्होंने ऊपर प्रॉफिट भी बुक किया होगा वो भी इसको परचेज करेंगे इन द बियर मार्केट और इवन इन द बुल मार्केट राइट नाउ सो दैट दे कैन मेक मोर प्रॉफिट ऑन देयर प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं बेसिकली इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल है क्या। मैं आपको लेके जाना चाहूँगा इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल के FAQ सेक्शन के अंदर। ये उनके CEO है इस प्रोजेक्ट के, जिसके अंदर क्लियरली आपको लिखा है व्हाट इज इंटरनेट कंप्यूटर। Internet computer extend the functionality of public internet so that it can host backend software, transforming it into global compute platform. Using the internet computer, developers can create website. इंटरनेट कंप्यूटर का यूज़ करके वेबसाइट्स बनाई जा सकती है, एंटरप्राइज IT सिस्टम एंड इंटरनेट सर्विसेज बाय इंस्टॉलिंग देयर कोड डायरेक्टली ऑन द पब्लिक इंटरनेट एंड डिस्पेंस विथ सर्वर कंप्यूटर एंड कमर्शियल क्लाउड सर्विसेज, यानी कि अपने कोड्स को डायरेक्टली पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं डेवलपर्स। Enabling system to be directly built onto internet is undoubtedly cool, but the internet computer is about more than this alone. It seeks to address serious long-standing problem that bedevil IT, including system security, यानी कि यहाँ पे हमारे को काफ़ी ज़्यादा system security मिल जाएगी and to provide a mean to reverse and undo the ever increasing monopolization of internet services। ये है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोनोपोलाइजेशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर भी, अगर हम बात करें तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग वीडियोस बनाते हैं, बट वहाँ पे मोनोपोली है यूट्यूब की, यानी कि यूट्यूब कुछ भी डिसीजन ले सकता है, किसी का भी चैनल उड़ा सकता है, डिलीट कर सकता है, जो कि हमारे साथ भी हुआ था। और इसी मोनोपोली को, इंटरनेट की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल आया है बेसिकली। बिकॉज अगर सोचा जाए और कंप्यूटर, अगर हम बात करें क्रिप्टो की, क्रिप्टो के अंदर अगर कंपनीज को फोर्स किया जाए कि अगर आपको अपने टोकन को लॉन्च करना है तो यू हैव टू ओनली यूज़ अवर सर्वर्स, आपको हमारे ही सर्वर यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको इंटरनेट यूज़ ही नहीं करने देंगे, आपको लॉन्च ही नहीं करने देंगे, समथिंग लाइक दैट। अभी हमारे को सुनने में ये नियर इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन इंटरनेट बहुत बड़े बड़े जायंट्स ऑलरेडी इसको होल्ड करते हैं। अगर वो यहाँ पे मोनोपोली करने लग गए तो कुछ भी पॉसिबल है। दैट इज़ वाई इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल उस इशू को, जो मोनोपोली है, उसको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। यूज़र रिलेशनशिप एंड डाटा, जो कि डाटा है हमारा ऑलरेडी इनसिक्योर है, हम सब लोगों को पता है कि हमारा डाटा ज़्यादातर वेबसाइट से लोगों को आगे प्रोवाइड कर दिया जाता है। हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारे इंटरेस्ट क्या है ऑनलाइन, वो सब कुछ हम जो करते हैं वो कैश मेमोरी स्टोर होकर वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है, जिससे दूसरी कंपनीज को फ़ायदा मिलता है। और इससे कहते हैं एक्चुअल में डाटा ब्रीच, जिसको भी कम कर सकता है या ख़त्म कर सकता है इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। एंड रिस्टोर द इंटरनेट टू इट्स परमिशनलेस, इनोवेटिव एंड क्रिएटिव रूट्स। तो आपको ये बातों से ये समझ आ गया होगा ये प्रोजेक्ट का विजन बहुत बड़ा है। इन्होंने इसके रोड मैप के अंदर ऑलरेडी इन्होंने मेन नेट के अंदर कुछ डिटेल्स बताई थी, जिसके अंदर कि इन्होंने कुछ मर्क्यूरी अपडेट और भी बहुत सारी अपडेट्स करी थी, जिनके अंदर कि इन्होंने अपनी खुद की ऐप, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली लिंक्डइन जैसी थी, जिसका नाम था लिंक्ड अप, उसको डिसेंट्रलाइज इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया था, लाइव करी थी, टेस्ट किया था। और उसके बाद इन्होंने एक और एप्लीकेशन जो कि टिकटॉक की बिल्कुल आप कह सकते हैं हूबहू कॉपी थी, उसका नाम था कैन, जिसको भी उन्होंने डिसेंट्रलाइज इंटरनेट के ऊपर ऑन किया था। आप यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ रहे होंगे और सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। डिफिनिटी का, बेसिकली डिफिनिटी ही नाम था पहले इस प्रोजेक्ट का, जो कि बाद में हुआ इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। जो जब ये लॉन्च हुआ था इसका नाम डिफिनिटी ही रखा गया था। अगर हम इनकी वेबसाइट पे बॉटम पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो आपको दिखाई देगी इनकी टीम। यहाँ पे 200+ टीम आप इनकी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक बार लेके जाना चाहूँगा आपको थोड़ा सा टीम पेज के ऊपर, ताकि आप लोगों को पता चल पाए इनकी टीम कितनी सुपर स्ट्रॉन्ग है। अक्टूबर 2016 के अंदर यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे फाउंडेड लिखा है, लेकिन 2014 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे लीडरशिप के अंदर कितने मेंबर्स हैं, R&D के अंदर कितने हैं, ऑपरेशंस में कितने हैं, वो आप सब देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 212 मेंबर्स हैं इनकी टीम के अंदर। और लेटेस्ट रिलीज़ जो हुआ था इनका, मर्क्यूरी रिलीज़ हुआ था इनके प्रोजेक्ट का।
रोड मैप के अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन येस, वन ऑफ द, अगर अब मैं आपको बताऊं, मेजर कंसर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट इज, अगर आप इसको प्रोजेक्ट को बाय कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग, यानी कि $5-10 लेने के लिए, येस आप ले सकते हो बिकॉज अभी काफ़ी बड़े डिप में है। लेकिन स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए शायद नहीं है बिकॉज इनका विजन लंबा है और हो सकता है इनको स्टैब्लिश करने में 4-5 साल लग जाए और हो सकता है अगले सीजन के अंदर ये प्रोजेक्ट शायद $50 का है, सिर्फ 150-200 का ही हो। लेकिन येस, आप ये कह सकते हैं बहुत ही बड़े डिप में है और बहुत बड़े विजन के साथ आया है। और SIP स्ट्रेटजी हमेशा यही कहती है, अगर कोई सॉलिड प्रोजेक्ट है, अगर कोई सॉलिड कंसेप्ट है, अगर आप उसके अंदर हर डिप के अंदर पैसा लगाते हो और आप श्योर हो कि वो प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जा सकता है आने वाले वक्त में, तो आपको वो प्रोजेक्ट के ऊपर वो स्ट्रेटजी को अप्लाई करना चाहिए। वैसा ही एक प्रोजेक्ट लग रहा है, दैट इज़ वाई मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ अपने SIP कैटेगरी के अंदर, अपने कॉइन्स के अंदर, और शायद मैं इसको एक हर मेजर डिप के अंदर अभी से थोड़ा थोड़ा बाय करना स्टार्ट कर दूंगा ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज लोगों ने इसको शायद बाय किया है $400, $500, $300, $200 के ऊपर, जब से मेरे को वीडियो के लिए बोला जाता था। लेकिन अब मैं बाय करना स्टार्ट कर रहा हूँ $45 के ऊपर। तो आई बिलीव एंट्री अच्छी है, नीचे जा सकता है, $30 जाएगा, $15 भी, $20 चला जाए तो आई विल बी हैप्पी बिकॉज मेरा एम है लॉन्ग टर्म विजन ऑन दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज ये प्रोजेक्ट ही लॉन्ग टर्म विजन के लिए है। इसके बाद अगर आप और डिटेल में इसको प्रोजेक्ट को जाना चाहते हैं तो आप इनके FAQ सेक्शन के अंदर आपको एक एक चीज़ का आपको आंसर मिल जाएगा। वेल डेवलप्ड इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे इनके पूरे इकोसिस्टम के बारे में लिखा है, कैरियर्स के बारे में लिखा है, फाउंडेशंस आपको दिख जाएगा। FAQ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मीडिया में बहुत ज़्यादा ये आ चुके हैं, NASDAQ के ऊपर आपको ये वीडियो का इनका सेशन दिख रहा है। तो ये प्रोजेक्ट में मैं और ज़्यादा डिटेल में फ़िलहाल तो नहीं जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये क्रिप्टो के अंदर एक इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है आने वाले वक्त के लिए। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी ICB के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, रिव्यू देने के लिए, तो एक छोटा सा रिव्यू है कि मैं मानता हूँ ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है बिकॉज रीज़न बीइंग बहुत अच्छे डिप के अंदर अवेलेबल है और प्रोजेक्ट विजन लॉन्ग टर्म है। और मार्केट कहीं अगर इस बार लॉन्ग टर्म बियर जाती है आने वाले वक्त में, शायद अभी एक और हमारे को बुल साइकिल दिख जाए, लेकिन अगर उसके बाद लॉन्ग टर्म बियर में जाती है मार्केट, हमारे पास अच्छा मौका होगा इसको एक्यूमुलेट करने का, बिकॉज एक्यूमुलेट जो करते जाते हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट को, जब वो प्रोजेक्ट पीक करता है तो वही लोगों को सबसे ज़्यादा एडवांटेज एंड प्रॉफिट भी होता है। सो मैं आप लोगों को कहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या करेंगे तो अपना खुद की स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिएगा बिकॉज एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आप लोगों का है। बिकॉज प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपका, लॉस हुआ तो वो भी आपका, तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिएगा। आज के लिए भाई इतना ही फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।